वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब, बड़ी खबर। और उम्मीदवार लोगों को मनाने पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। तैयारियां देख लीजिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है कि कुपवाड़ा में एक फहरिस्त में नाम है, दूसरे में नहीं है। अब दूसरी खबर है जिला सांबा से, जहां पर बड़ी खबर कि राई गांव में लोगों का इंतखाबी फहरिस्त से नाम गायब है, यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका इंदराज ही नहीं है, जबकि इससे पहले वो लगातार वो वोट डालते आए हैं। और यही वजह है कि गांव के लोगों ने बाइकआउट का ऐलान किया है। और बाइकआउट की खबर सुनते ही मुख्तलिफ उम्मीदवार, पार्टियों के उम्मीदवार और लीडर्स इस गांव की ओर कूच कर गए हैं ताकि उन्हें मनवाया जाए कि मिन हैसुल कौम आप बाइकआउट ना करें। और जिला मजिस्ट्रेट और जिला इंतजामिया से भी इस मामले को देखने की अपील की जा रही है। सांबा से बड़ी खबर कि कुपवाड़ा के बाद इस वक्त सांबा से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर लगातार मामला बिगड़ रहा है और लोग लगातार एहतजाज भी कर रहे हैं। हमारे साथ ऋषि इस वक्त सीधे ज्वाइन किए हुए हैं उसी गांव से जहां पर यह मामला बना हुआ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है, कितने लोगों का नाम गायब है वोटर लिस्ट से? आपको बता दें कि इस तरह से आज वोटिंग चौथे चरण के लिए लगातार सुबह से जारी है और मैं इस समय गढ़वाल ब्लॉक के रेई गांव में मौजूद हूं। और यहां पर जो सुबह से वोटिंग होनी थी वो वोटिंग अभी फिलहाल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहां पर 172 वोटर जो थे जो टोटल थे, जिसमें से 60 से 70 वोटर्स के नाम जो वोटर लिस्ट से गायब थे। और लगातार लोग प्रशासनिक अधिकारियों तक अप्रोच कर रहे थे कि हमारे नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। हमने पंचायत इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया, लेकिन अब डीडीसी इलेक्शन में हमारा वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, उनके नाम लिस्ट में नहीं थे। और लगातार ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे थे, यहाँ के तहसीलदार थे उनसे मिले लोग, कोई मसला हल नहीं हो पाया। यहाँ के एम से मिले, कोई मसला हल नहीं हो पाया। और लगातार लोगों ने एक मन बना लिया कल देर शाम को ही कि हम ये जो इलेक्शन है इसे बाइकआउट करेंगे। और अभी 10 मिनट पहले तक इस गांव के लोगों ने इस वोटिंग को बाइकआउट किया था, लेकिन जो फर्ज प्रशासन का बनता था कि यहां पर आते उनकी दिक्कतों को सुनते कि क्या वजह थी, क्या कारण थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं पहुंचे। लेकिन यहां पर जो उम्मीदवार जो चुनावी प्रत्याशी मैदान में है वो लगातार सुबह से ही इस गांव का रुख कर रहे थे और लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी बात जो वो किसी भी सर्वसहमति पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली यहां पर अब रेई इलाके के लोगों को मना लिया गया है उम्मीदवारों द्वारा, प्रशासन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और इसी को लेकर मैं यहाँ के स्थानीय लोगों में इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर मसला क्या था पूरा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डीडीसी में आप चुनावों में वोटिंग के लिए आपने यहां पर अपना वोट कास्ट करना था, लेकिन आपने बाइकआउट कर दिया, क्या वजह, क्या कारण निकलकर सामने आए? हम सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। हमने बाइकआउट इसलिए किया था क्योंकि 50% जो लोग पहले वोटिंग करते थे तो इस बार उनका वोट नहीं डाला, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसी कारण लोगों ने एक फैसला किया, पूरे गांव ने फैसला किया कि हम इस बार वोटिंग बाइकआउट कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंचा आपसे बात करने के लिए कि आपने बाइकआउट किया है, हम आपका मसला हल करते हैं? सर, कोई नहीं आया। एसडीएम तक अप्रोच किया हमने, वीडियो और डीसी सांबा जो हमारे इस समय इलेक्शन इंचार्ज हैं उधर तक आवाज पहुंचाई। और हमारे पास कोई प्रशासन का बंदा, कोई हमारे पास कोई ऐसे पहुंचा नहीं, और जिसे हम बहुत नाराजगी जाहिर करते हैं। तो अब उम्मीदवार फाइनली आपके पास आए आपको मनाने के लिए? जी जी। तो अब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है? हाँ, वोटिंग अभी लोग कर रहे हैं वोटिंग। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लिस्ट से नाम गायब था, अब मैं जिस तरह से आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ की आगे तस्वीरें दिखाई जाएं। यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ यहाँ पर कोई भी गांव का व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा था। लेकिन अब जिस तरह से उम्मीदवारों ने इन गांव के लोगों को मनाया है कि चलिए आज आप अपना वोट कास्ट करिए, इस मसले को हम पूरा टेकअप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर बात करेंगे और आने वाले जो बाकी इलेक्शन होंगे उसमें आपका वोट जरूर जो वो कास्ट करवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से काफी लोग सुबह से यहाँ पर कल से उत्साहित थे कि हम अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन फाइनली जब वो पोलिंग स्टेशन का रुख करने लगे तो लिस्ट में देखा कि उनके नाम गायब थे और 60 से 70 लोगों के नाम गायब। इस गांव में, इस वार्ड में 172 टोटल वोटर
से अब 60 से 70 वोटर्स आपके गायब हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी गुस्सा था, नाराजगी काफी ज्यादा थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर उम्मीदवारों ने लोगों को अब मनाया है और एक बार फिर से यहाँ पर अब पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुलिस्तान न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लोगों को यहाँ पर बाइकआउट किया था, लेकिन अब फाइनली उम्मीदवारों ने यहाँ पर लोगों को मना लिया है और यहाँ पर अब जो वोटिंग प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। लेकिन समय वही रहेगा, 2 बजे तक का जो समय तय किया गया है वोटिंग प्रक्रिया का वो वही रहेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहां पर कहीं ना कहीं अब लोगों की भीड़ जो है वो लगने वाली है, जितने भी वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू होंगे। तो यहां पर पूरे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैनिटाइजर जो है वो वोटर्स को दिया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है। तो अब एक बार फिर से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, लेकिन सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर अभी भी कायम है, अभी भी लगा हुआ है कि आखिर जब से इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था इस डीडीसी इलेक्शन को लेकर, तो क्यों इन रई गांव के लोगों के जो नाम थे वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए, क्या वजह थी, ये वजह अभी निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो शायद गुस्सा यहां पर बढ़ भी सकता था, लेकिन इस गुस्से के ऊपर काबू करवाया है उम्मीदवारों ने आके। नाम छोटे से गांव से वोटर लिस्ट से गायब है। रई में अब इंतखाब दोबारा शुरू हो गया, यानी थोड़ी देर के लिए बाइकआउट जरूर था, लेकिन अब मकामी वो जो कैंडिडेट्स हैं वहां के वो आए, लोगों की पंचायत के सामने बैठे, मनवाया और अब दोबारा से पोलिंग शुरू हो गई है। रई सांबा का इलाका जहां पर 60 से 70 लोग वोटर लिस्ट से गायब थे, जिसके बाद गुस्से के तौर पर उन्होंने एहतिजाजन पोलिंग रोक दी थी और वॉकआउट किया था। बहुत शुक्रिया ऋषि, थोड़ी देर में दोबारा